अभिनंदन। मैं सुसंड के नवरात्रि महोत्सव में प्रथम दिवस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और इसको दिखाते हुए मैं आपके सामने भारत के ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हमने पहले मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें हम अशोक के कई शिलालेखों के बारे में जानकारी प्राप्त किया है। अब हम लोग जानेंगे अशोक के शिलालेखों के विषय में, उसमें क्या विषय वस्तु रखा, उन्होंने अपने शिलालेखों पर मुख्य क्या बातें लिखवाई थी। तो जो इसका पहला शिलालेख है, इसमें जानवरों को मारने और निरर्थक उत्सवों पर प्रतिबंध लगाया है। अशोक ने प्रतिदिन केवल 2 मोर और 1 हिरण शाही रसोई के लिए मारे जाने का स्पष्ट आदेश दिया है। दूसरे शिलालेख में चिकित्सीय मिशन सभी दिशाओं में भेजे जाने का जिक्र है। वृक्ष लगाए गए, सड़कों का निर्माण करवाया गया और कुएं खोदे गए। तीसरा शिलालेख युक्त राजूक और पारदर्शिकों को प्रत्येक 5वें साल राज्य में निरीक्षण के लिए जाने का आदेश तथा धर्म के प्रसार के कार्य में हाथ बटाने का आदेश है। उसी तरह उसमें ब्राह्मणों के प्रति दया और मित्र तथा माता पिता का आदर करने के बारे में जिक्र किया गया है। चौथे शिलालेख भेरी घोष का स्थान धम्म घोष द्वारा लिया जाने का जिक्र है। 5वां शिलालेख शासन के 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के बारे में है। 6वां शिलालेख वह हर समय कहीं भी और किसी भी मामले के जल्दी निपटारे के लिए उपलब्ध रहेगा, ऐसा कही गई है। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता का आह्वान किया गया है। 8वें शिलालेख में धम्म यात्राओं का वर्णन, अशोक द्वारा बोध गया की यात्रा आदि का जिक्र है। 9वां शिलालेख में धर्म के अलावा सभी रीतियां व्यर्थ है। धम्म में दासों और नौकरों के प्रति आदर का भाव प्रस्तुत किया गया है। 10वां शिलालेख में वह बताता है कि वह प्रसिद्धि का आकांक्षी नहीं है, लोग सिर्फ धर्म का पालन करें और अपना कर्तव्य करें। 11वां शिलालेख में दान पर बल दिया गया है और 12वें शिलालेख में अशोक द्वारा धर्म की सार बुद्धि पर जोर दिया गया है। और जो इसका 13वां शिलालेख है, उसमें कलिंग विजय के बारे में उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया है कि 1 लाख लोग इसमें मरे थे और इससे कई गुना लोगों का जीवन बर्बाद हुआ था। टालेमी, एंटीगोनस, मागा, एंटियोकोस, चोल, चेर, पांड्य, कंबोज, गंधार का उल्लेख भी इसी शिलालेख में मिलता है। अरब जाति के अभी इस शिलालेख में उल्लेख किया गया है। और 14वें शिलालेख में बताया गया है कि राजा को प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम व आदर रखना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे गुहा लेख। तो यह दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर पहाड़ी के 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं इसमें, जिनमें अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने का विवरण है। ये सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखे पाए गए हैं।